जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 167 से जनहित में जारी है भाइयों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज विधि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतो समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर मजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिस अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को विनाश से बचाने के बारे में ये किताब जगत हितकारिणी को लिख करके प्रसिद्ध किया भाइयों, तो इसको एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। आज पूरी दुनिया में आज जो ये हम दुनिया बोल रही है ना कि भाई ये कलयुग है, कलयुग है। भाइयों कलयुग कोई खिलौना नहीं है, कलयुग कोई ये नहीं है, उसका कोई दिखने वाला कोई चीज नहीं है। कलयुग के हिंदुस्तान के सौदागर बनियों बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप करने का उनके घर का राक्षसी पाप है। और आज जो दुनिया में बुरा होता है उस राक्षसी पाप से बुरा होता है। और इनकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज भाई हेवन हिल्स बोलते हैं। वो जो जगह हमको इस नाम से भटका दिया है कि वहां मालिक सजा देता है और नारगी में डालता है और मालिक वहां खुशियां भी देता है, स्वर्ग में भला भी करता है, तो भाइयों वहां स्वर्ग नरक में कुछ नहीं है। वहां सिर्फ है तो है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। अगर ये वैज्ञानिक लोग शोध करे तो जल्दी से जल्दी उसका पता भी लग जावे। ये ऊपर सैटेलाइट तो भेज दे, ऊपर से पूरी दुनिया को कवर कर रहे, लेकिन वो चीज इसके उनके मशीन में नहीं आ रही है, सैटेलाइट में नहीं आ रही है। तो इसका क्या कारण है? तो एक बार ये किताब को पढ़ करके उस चीज में बंदोबस्त करे तो जल्दी से जल्दी इस पाप का खात्मा हो जाए, तो दुनिया में सतयुग की स्थापना हो जाए। भाइयों मालिक किसी को दुख नहीं देता, मालिक किसी को मारता भी नहीं। मालिक कच्ची उम्र में किसी को मारता भी नहीं है, दुख भी नहीं देता है। और मालिक ने तो पूरी खाने पीने की व्यवस्था भरपूर कर दी है। आज जो दुनिया में दुख है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और जो कच्ची उम्र में मरते इसके गुनेगार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के डेढ़े, और जिसका सबूत है ये किताब जगत हितकारिणी भाई। इसको पढ़ना एक बार, तब जाके मालूम पड़ेगा झूठ और सच क्या है। पेज नंबर 167 से जनहित में जारी है। सो इसकी वजह तो इन बनियों से दरियाबत करे कि कई बनियों के घर में जादू तो नहीं है, परंतु इन बातों का ख्याल तो बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि जिस विलायत के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनकी अकल अपने जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते, जिससे वो आने वाले विलायतों के लोग कुछ नहीं सोचते हैं, और जो सोचे भी तो राक्षसी पाप के सबब से उन्हों को फिर उल्टा ही सूझता है। परंतु ये बनिए विलायत के आने वाले शख्सों की बुद्धि इस गरज से खराब कर देते हैं कि जब उनकी अकल खराब होगी तो हिंदू मुसलमानों के लोगों को आपस में लड़ा करके मार देंगे और वो खुद ही बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से मर जाएंगे। अब कैसी इनकी अक्ल, इनके कर्तव्य कैसे देखो। पहले तो उनकी बुद्धि खराब करके उनको भड़का के हिंदुस्तान के बारे में लाते और इनको मदद भी देते, फिर राज भी करा देते, फिर आने के बाद हिंदू मुसलमानों को हिंदुस्तान में लड़ाते। भाइयों इस देश का ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पूरा खराबा कर चुके। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र बोल के सब ये जो राज कर रहे हिंदुस्तान दिल्ली की गद्दी पर, इनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको तो समझ में ही नहीं आता है कि भला कैसे हो रहा और बुरा कैसे हो रहा है भाई। इसलिए ये खेल जो बुरा तंत्र चलता है
मंत्र चलता है, जो भी चलता है वो सब हिंदुस्तान के बनियों के हिसाब से। कौन सी दुनिया, मुझे कौन सी विलायत में कौन सा आदमी खड़ा करना, कौन से आदमी का राज कराना, कैसी डेमोक्रेसी करनी, सब इनके हाथ में भाइयों। खेल इनका चल रहा है। बुद्धि इतनी खराब कर दी है, जादू में वो ताकत है कि वो चाहे वही कर सकते। मुसलमानों के लोगों को आपस में लड़ा करके मार देंगे और वो खुद ही बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से मर जाएंगे। सो ऐसी ऐसी अक्लमंदी इन बनियों ने इस वजह से चला रखी है कि जब दूसरी विलायत के शख्स हमारे मुल्क में राज करने के वास्ते हमारे कहने से आवेंगे तो अव्वल तो हमारे कहने को मानेंगे, दूसरा हम अपने राक्षसी पाप से उनकी विलायत का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। सुना से मक्का वालों का धन राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने हिंदुस्तान का राज थोड़े से बरस करा के अपने कब्जे में कर लिया है। अब देखो भाइयों, मक्का वालों को बुलाए, उनको मदद दी और थोड़े से बरस राज करे 800-900 साल, और जब तक पूरे मक्का वालों की सोने चांदी की खानों थी तो जादू के जोर से फाड़ फाड़ के निकाल के लेकर चले गए। तो आज जो दुनिया में 3 विलायतों का धन तो इन्होंने कब्जे में कर लिया, अंग्रेजों का और मक्का वालों का और हिंदुस्तान का पूरा धन इनके पास है भाइयों। तो ये ऐसी कला करते, मक्का वाले बेचारे इधर राज करके थोड़ा बहुत छेआनी धन ले गए होंगे और वो भी 2-3 पीढ़ी के बाद वापस उनको भूखे मरने के काबिल कर दिया। पाप के जादू से इन बनियों ने हिंदुस्तान का राज थोड़े से बरस करा के अपने कब्जे में कर लिया है और मक्का वालों के मुल्क की गली कुछ सोचे अच्छी तरह से वाकिफ हुए कि अब नहीं भूलेंगे। और जो कि मक्का वालों ने, अभी छोड़ना भाइयों, गौर से सुनना, और जो कि मक्का वालों ने हमारी विलायत हिंदुस्तान में राज करके कि जो टूटा हुआ धन जमा किया हुआ था ले गए थे, उस बारे में इन बनियों ने बुद्धि खराब करके यह अकलमंदी की कि अब बुद्धि तो इनों की खराब हो ही गई है, सो अब इस धन को जल्दी हम अपने कब्जे में करें। वो भी इनों की बुद्धि खराब करके फिर वो धन जो टूटा हुआ था वो भी अपने कब्जे में कर लिया। बुलाया मक्का वालों को और धन इन्होंने काबू में कर दिया और बदनामी मक्का वालों के ऊपर लगा दी, कब्जे में कर लेंगे क्योंकि हमने इनों के मुल्क की गलियां व गैर देख लिए। सो हम अपनी दुकानें लाकर और उनके मुल्क में रह के अपने मुल्क का धन वापस ले लेंगे। सो ये बनिए जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के लोगों की अकल खराब करके और धन को काबू में करके और उन लोगों को भूखा मरने के लायक करके दूसरी विलायत के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान में राज करने के वास्ते लाते। सोचो भाइयों, कैसी कैसी परिस्थिति करके लाते हैं, क्या क्या खेल करते, कैसे कैसे करतब करते। तो भाइयों, सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए और लाने वाले हिंदुस्तान के बनिए हैं। उसके बाद अंग्रेजों को लाए और उनको भी लाने वाले मदद देके हिंदुस्तान के बनिए हैं। और अब रूस वालों को लाना चाहते हैं और एक दिन रूस वाला भी जरूर हिंदुस्तान में आएगा। और आज जो हिंदुस्तान में जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सब इनकी बदौलत से चलता है। ये राजनेता वगैरह के हाथ में कुछ नहीं है। ये मंच पे एक बार उनका जो सिस्टम है हर पार्टी का कि भाई ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी, उन दायरे में ही बोलना है उनको, राजनेताओं को। अगर उससे एक शब्द भी आगे गया तो रात को फिर उनका इस्तीफा चालू हो जाता। इसके लिए आजादी किसको नहीं है, सबके अंदर सब पिंजरे के पोपट बने हुए, मतलब खुला कोई नहीं बोल सकता है। तो भाइयों, ये सब इनकी लाइनें और इनका सिस्टम से चलता है। कोई भी राजनेता जाएगा तो पहले उनके वहां पैर पड़ने को जाना पड़ता है, फिर उसके सिस्टम में आना पड़ता है, सब जाके ये काम होता है। उनको काबू में करके और उन लोगों को भूखा मरने के लायक करके दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान में राज करने के लाते। और जो जिसको लाते हैं ना, पहले उनको भी कंगाल कर देते और उनकी बुद्धि खराब कर देते, फिर उनको मदद देते, फिर हिंदुस्तान में लाते, इसलिए कि फिर वो हमारी इज्जत करेंगे, हमने मदद दी, हम लेके आए तो फिर हमारे बच्चों को आराम देंगे और हिंदू मुसलमानों के मारोगे। उनकी नीति ऐसी रहती है भाई। तो ये ऐसा काम करते हैं, इसके लिए बहुत गहराई से सोचने की बात है। जब वो भी राज करने के लालच से इन बनियों के फंदे में आ जाते हैं, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से राज करने वालों की अकलों को खराब करके उनके मुल्क का धन अपने काबू में कर लेते, फिर उनकी बुद्धि खराब करके ये तो यहाँ राज करते और ये सौदागर बनिए लंका के उनके मुल्क में जाते और वहां का धन पूरा काबू में कर लेते और विलायत वालों को और हिंदुस्तान के लोगों को
आपस में ये बनिए लड़ा देते हैं। सो इन बनियों का लड़ाने से ये मतलब है कि सब विलायतों का धन अपने कब्जे में हो जाए। ये लड़ा लड़ा के धन तो बर्बादी कर रहे ना, तो बर्बाद करेंगे तो सब धन तो इनके पास ही आएगा। तो सब विलायतों को बर्बाद करने में लगे हुए कब्जे में, क्योंकि जब कुल विलायतों के लोग कमती रह जाएंगे और सबका धन हमारे कब्जे में होगा तो हम अपना राज कुल विलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इस वजह से बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है और इस जाल की वजह से ही मुल्क मुल्क में लड़ाइयाँ होती है, नहीं तो क्यों लड़े। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब करके और आपस में तनाजा करा के आप हलादा के अलादा रह जाते, बुद्धि खराब करके और आपस में झगड़ा लगा के और आप साइड में हो जाते भाई। और ये तो अलग के अलग है, सदियों से रावण को मरवाया, सिखाने वाले यही है, मरवाने वाले यही है, और ये तो अलग के अलग हो। फिर अन्ना का सबको सिखाया पाप, फिर उनको मरवाया, और ये तो अलग के अलग है। फिर कंस को सिखाया, फिर उनको मरवाया, ये तो अलग के अलग है। कारुण को सिखाया, फिर उनको मरवाया, और ये तो अलग के न्यारे और धर्मात्मा बन के बैठे हिंदुस्तान में। ये जादूखोरा लोग है भाइयों, और जो देवता रूपी थे हिंदुस्तान में उनको जादूगोरा बना दिया। उनके नाम से जादू चलता है, पर्चा चलता है, आगम बातें चलती है। जो बेचारे देवता लोग थे उनको जादूखोरा बना दिया इन लोगों ने, और ये जादूखोरा लोग थे, ये देवता बन के हिंदुस्तान में बैठे हैं। सोचो भाइयों, ये जादूखोरा लोग जो देवता बन के बैठे, ये कभी हिंदुस्तान का भला करेंगे क्या? हाँ, वो तो बुरा ही बुरा चाहेगा ना पब्लिक का, वो कैसे भला चाहेगा? वो तो अपना भला करेंगे, देश और दुनिया का थोड़ी भला करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसके लिए भाई हिंदू मुसलमान अंग्रेज लोगों, इस बात को साथ पुख्ता दिल से समझो और ख्याल करो। जब तक आप ख्याल नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। और जल्दी से जल्दी इस किताब के ऊपर गौर करके ख्याल करो मेरे भाइयों, नहीं तो ये हिंदुस्तान के बनिए बिना मौत मार देंगे। क्योंकि उनके पास वो जादू है और जादू में वो ताकत है कि चाहे वही कर सकते हैं। आप अलादा के अलादा रह जाते हैं और आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ा के मरा देते हैं। सो ये सबब बनियों के इंद्रजाल का है। किसका है? इनके राक्षसी पाप का कर्तव्य। जो हिंदू मुसलमान आज हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, लड़ने की वजह क्या है? मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया और हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया? खाली राज करने के लिए, खाली राज के लिए बोलते लोग क्यों लिए? और राज भी तुम क्या करोगे? पूरा धन तो इन लोगों ने ले लिया है। लुके लुके तो राज नहीं कर सकते हो ना भाई, सूखे सूखे तो बिगर पैसे के तो दुनिया के कार्य चले ही नहीं, कैसे राज करोगे? तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो राज क्या? धन तो इस जमीन माता का 13 हिस्सा धन इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ले लिया है। और राज करने के लिए तो पैसा भी ज्यादा चाहिए, पाप करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, तो आप कैसे राज करोगे? आपका राज भी आया तो आप तो कट के मरने की बात ही होगी। एक दूसरे को काटना फिटना ही चलेगा। राज तो वो करता है जिसके पास दुनिया का धन हो, पैसे बगैर दुनिया के कार्य चले ही नहीं। मुसलमानों को लड़ा के मरा देते। सो ये सबब बनियों के इंद्रजाल का है, और इसी इंद्रजाल के सबब से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा है। नहीं तो पहले सोने चांदी का ठाट और पाट सब जगह था, और जो कि मक्का वाले हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान में राज करके टूटा हुआ धन ले गए होंगे, वो भी इन बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से पीढ़ी 2 पीढ़ी या 10 पीढ़ी गुजरने के बाद से ले लिया होगा। अब बताओ, जो मक्का वाले यहाँ से राज करके धन को ले गए थे टूटा हुआ, वो भी पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद या 10 पीढ़ी के बाद वो वापस ले लिया होगा। उनमें वो ताकत है, उनमें वो खेल है, उनमें वो कर्तव्य है जादू के, और उनके पास जादू है, किसी भी तरह से कंगाल कर देते। आज मक्का वालों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, अंग्रेजों की भी स्थिति अच्छी नहीं है भाई। और हिंदुस्तान तो पहले ही गारत कर दिया इन लोगों ने, सोने की चिड़िया थी, और बदनामी दी अंग्रेजों के ऊपर कि अंग्रेज धन को ले गए थे। अंग्रेज तो कुछ नहीं लेके गया, जैसा आया था वैसा गया। 6 आनी लेता था भाइयों, 6 आनी में पूरा सरकारी तंत्र का खर्चा जो उन्होंने आज भी बनाई है वो चीजें देखो। अंग्रेजों ने जो भी आज चीज बनाई है ना, उन्होंने जमाने में वो आज तक मौजूद है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं था। वो 6 आनी लेते थे तो पूरे का पूरा काम करते थे। और आज देख लो हिंदुस्तान में हमारे जो लोग बना रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाती है, कभी तो बनती भी नहीं है, उसका भी फाइलों में पैसा निकल जाता है।
इसके लिए भाइयों इस बात को गौर से समझिए, सोचिए और ख्याल कीजिए। या 10 पीढ़ी गुजरने के बाद से ले लिया होगा, परंतु जगह अफसोस की है कि इस कदर ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि ये बनिए लालच देके हमको लिए जाते हैं, सो शायद ये बनिए हमारे मुल्क का धन भी राज करने का लालच देके नहीं खींचते। ये ख्याल नहीं किया मक्का वालों ने भी। अगर हमको कोई दोस्त कहीं पे लालच दे, कभी बोलता नहीं वो दोस्त, और कभी आता है और पूरा लालच दे दे, तो वो कि उसकी गरज होगी, कुछ ना कुछ तो काम होगा, लेकिन हम उस वक्त सोचते नहीं कि दोस्त आया। अगर वो सोच लेवे कि ये आज मेरे को क्यों बुलाता है, कुछ तो बात है, गड़बड़ है, तो ये मक्का वाले सोच लेते कि ये कभी नहीं आने वाले लोग हमारे पास हमको बुला के लेके जा रहे, ऐसी क्या बात है, कोई न कोई तो बात ऐसी है, फंसाने की बात है, नहीं तो वो ऐसी बात समझ लेते तो कभी नहीं आती। तो शायद ये बनिए हमारे मुल्क का धन भी राज करने का लालच देके नहीं खैस लेवे, सो नहीं सोचा। फिर ये मक्का वालों की नीयत का ही फल है कि जो दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाने का और राज करने का डर नहीं किया, और बनियों के कहने से राज करने के लालच से मक्का वाले आए और राज किया। परंतु हिंदुस्तान में राज मक्का वालों ने करीब 10-10 पीढ़ी के किया होगा या कम ज्यादा, परंतु राज के लालच से आप अपने मुल्क का भी धन और राज करना घुमा दिया। और मक्का वालों को बुला के लाए, लालच के बदौलत बुला के लाए, और मक्का वालों ने राज किया और जबरन हिंदुओं को मुसलमान भी किया भाई। और जितना हिंदुस्तान से धन लेके गए ना, उतना अपने मुल्क का धन गवा दिया भाई, अपने मुल्क का भी धन और राज करना घुमा दिया। आज वो मक्का वालों की परिस्थिति भी खराब है। और जो मक्का वाले हिंदुस्तान से राज करके धन को ले गए थे, उससे ज्यादा धन अपने मुल्क का मक्का वालों ने घुमा दिया। क्या बोलते महाराज, जितना हिंदुस्तान से लेके गए थे ना, उससे ज्यादा धन मक्का वालों ने अपने मुल्क का घुमा दिया। और अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया। और धन तो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कब्जे में कर लिया भाई। इनको सजा दोगे जब मालूम पड़ेगा। 13 डुंगरी धन है, जिसको तुम्बा भी बोलते हैं और डुंगरी भी बोलते हैं। ये टूटा हुआ धन है, और खाने जो खोद खींच के जादू से लेकर गए वो तो अलग है। रावण की सोने की लंका, कारून बादशाह का 40 डुंगरी धन, और कंस और अन्ना कश्यप का, वो सब धन इन्होंने लिया। दुनिया ने तो हराम समझ के उस धन को किसी ने हाथ नहीं लगाया, और वहां का वहीं पड़ा रहने दिया। और फिर वहां से ये लोगों ने हटा दिया, उस धन घुमा दिया। सो ये वजह लालच की है। अगर लालच नहीं किया होता तो कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु यह सबब लालच का है कि जो बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है। कि जो मक्का वाले भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरते हैं, आज उनकी भी हालत खराब है भाई, और वो भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरने लायक हो गए, भूखे मरते हैं। और मक्का वालों ने हिंदुस्तान में जो 6 आनी धन राज करके ले गए होंगे, उस धन को भी इन बनियों ने ले लिया होगा। और अलावा इन बनियों ने काल वगैरह डाल के उन लोगों को गारत करके ले लिया होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि हिंगलाज की तरफ और सातादीप की तरफ कि जो मुल्क वीरान पड़े हुए हैं, उन मुल्कों के आसपास में करीब 20 या 25 या 30 या 40 कोस के ऊपर जाके 2-4 झुपड़े बसे हुए मिलते हैं। उधर भी पूरे मुल्कों को वीरान कर दिए, 2-4 बसे झुपड़े मिलते हैं, ऐसी परिस्थिति कर दी है। और जो कि जल और वो ऐसी हालत कर दी, और वहां पर पानी खारा कर दिया ताकि लोग रेवे नहीं, ताकि लोग दोष नहीं देवे कि ये कैसे हुआ, तपाश भी नहीं करते। वहां का पानी भी खारा कर दिया, और पानी भी जमीन में जल्दी नहीं निकलता। झुपड़े बसे हुए मिलते हैं। और जो कि जल पृथ्वी के ऊपर है, उसको भी इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा खराब कर दिया। अब जो जमीन माता के ऊपर पानी है, उसको भी खराब कर दिया, नमक जैसा पानी कर दिया, खराब कर दिया, ताकि फसल वसल अब भी उगे नहीं। और दुनिया ये गौर ही नहीं करते कि ऐसा जादू से हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते क्या भाई। चांद और सूरज को उतार सकते, क्या नहीं कर सकते। समुद्र को खारा कर दिया इन लोगों ने, क्या नहीं कर सकते भाई। अंधेरी रात कर दी इन लोगों ने। महीने का महीने बरसात होता था, जिसको 12 मेघमलान कहते दुनिया, वो 4 महीना भी मुश्किल से नहीं बरसता है। क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ कर दिया। सतयुग में महीने का महीने बरसात होता था, सूर्य अस्त होता था, चंद्रमा निकलता था,
शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता था भाई, अपनी अपनी खुराक खाते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा जादू में वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता, और इन्होंने कर दिया और पूरी दुनिया पे उनको राज करने की हवस है और पूरी दुनिया का धन काबू में कर लिया। ऐसा खराब कर दिया है कि जो नमक जैसा पानी है कि जिसके पीने से मुंह खराब हो जाता है, और जिस खेत में जो वो पानी किसान लोग पिलाते हैं तो खेती वगैरह भी बर्बाद हो जाती। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन माता को रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया है। कई मुल्कों का पानी इन लोगों ने खराब कर दिया है कि जिसकी पहचान इस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ जाता है, इसी तरह से जमीन माता का शरीर का खून बिगड़ गया। अब दोस्तों, हमारा शरीर में भी खून तो बिगड़ता है ना, जैसे हम जिंदा शरीर है वैसा का वैसा जमीन माता भी जिंदा शरीर है, और हम जो लोग हैं पूरी दुनिया जमीन माता के गर्भ में है, यानी पेट में। हमारे पेट में कैसे मेल खाने वाला, हम खाना खाते तो हजम होता है, वो कीटाणु पेटलेस वगैरह जो भी कीटाणु रहते वो मेल खाने वाले जीव, वैसे के वैसे जमीन माता के पेट में हम लोग मेल खाने वाले जीव है। सब लोग जमीन माता के गर्भ के अंदर है, बाहर कोई नहीं है भाई, गर्भ के अंदर है। तो इसका भी खून खराब कर दिया इन लोगों ने, जादू से खून बिगाड़ दिया। जब ये खारा हुआ है, आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ जाता है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर का खून बिगड़ गया है, जिससे कुओं वगैरह में पानी नहीं रहा है और न निकलता है। और बहुत से मुल्कों में पानी करीब 12 कोस के ऊपर या 30 या 40 कोस के ऊपर मीठा पानी मिलता है। ऐसी परिस्थिति कर दी है कि भाई आज हमारे हिंदुस्तान में भी है ना, रेगिस्तान में वगैरह 15-15 किलोमीटर से ऊँटों के ऊपर पानी पीने को लाते। पानी कहाँ मिलता है भाई, और कहीं मिलता है तो खारा पानी मिलता है, तो पीने के लायक खेती भी बर्बाद हो जाती है। तब 12-12 कोस के और 70 कोस पे निकलता है, और वो भी पानी कितना गहरा रहता है, उसका भी 70 पुरुष यानी कितना है, 6 फुट का एक पुरुष, 2000 फुट 3000 फुट पे पानी निकलता है। कितनी गहराई से, 250, 300, 400, 500 जैसे बहुत गहराई में पानी निकलता है भाई। बहुत मुश्किल ये मीठा पानी मिलता है। 70 या 80 कोस के ऊपर मीठा पानी मिलता है। सो वो पानी बेरों में 70 या 80 पुरुष की गहराई पे जाके निकलता, और वो भी इतना लंबा मिलता है। 30-40 कोस के बीच में कुआं भी नहीं रहता है, पानी पीने का नाम निशान नहीं रहता है, और वो भी मिलता है तो 70 और 80 पुरुष की गहराई से जाके खोद के उसको निकालते हैं, गहराई पे जाके निकलता है। परंतु बहुत से मुल्कों में 12 कोस के बीच में खारा जहर पानी निकलता है, जिससे जमीन के ऊपर कोई चीज और घास वगैरह नहीं उगता है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे करके पानी खारा कर दिया है, इससे घास वगैरह नहीं होती है। सो नहीं मालूम कि लोगों ने किस कदर दुख पाए होंगे। अब बताओ भाइयों, ऐसी परिस्थिति में वो लोग वहां रहते होंगे, उन्होंने कैसे कैसे दुख पाए होंगे, पानी के लिए कितने तरसते होंगे, और घास वगैरह भी नहीं रहती है, जानवर भी नहीं पल सकते, तो बहुत मुसीबत पाई हो। ख्याल करो, सोचो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि ये कैसे दुख दे रहे। और हमने आज हिंदुस्तान में ये धर्मात्मा बन के बैठे और हम कुछ ख्याल ही नहीं करते, हम मालिक को दोष दे रहे हैं। अरे दोषी तो हमारे सामने बैठे चोर है जगत के, जल्दी से जल्दी इनकी पहचान करो, तब जाके काम होगा भाइयों, दुनिया में अमन शांति होगी। वरना हिंदू मुसलमान और अंग्रेज ऐसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे और कुछ किसी के हाथ नहीं आएगा। सोचो भाइयों, एक बार दिल से गहराई से सोचो, अपनी अकल को दुरुस्त रखें। और सादादीप की तरफ बहुत मुल्क वीरान पड़े हैं। सो ये बात ख्याल करने के लायक है कि उन मुल्कों को तो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वीरान कर दिए, पूरे बंजर कर दिए, वीरान कर दिए। और लोगों के दिलों में इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा रखा है कि ईश्वर की कुदरत से सादादीप की तरफ मुल्क वीरान हो गए। और सुझाया कैसे, किताबों में और भी आगमों में, और जो साधु फकीर का रूप बन के जाते, ये अपनी सिस्टम में नहीं जाते,
ये साधु अपने ही साधु बन के जाते हैं, ऐसे चेहरा बदल बदल के और सुझाते हैं तो वीरान कर दिए और चाहता थे कि ये ईश्वर की कुदरत है, परमेश्वर के सिवा ऐसा कौन कर सकता है। इसलिए भाइयों सोचो, ईश्वर कोई बुरा नहीं करता है। ऐसा सुझा रखा है कि ईश्वर की कुदरत से सातादीप की तरफ मुल्क वीरान हो गए, कि जो उन मुल्कों में बहुत आदमी नहीं होंगे, परंतु सोचने की बात है कि परमेश्वर वही है। अब महाराज कहते हैं कि परमेश्वर वही है जिसने तमाम जान को अपनी कुदरत से पैदा किया है और जमीन आसमान बनाया है। सो परमेश्वर किस तरह से अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ सकता है भाई। महाराज उत्तर देते हैं उसका कि किस तरह से परमेश्वर अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह बात गौर करने की है कि जब तुम लोग अपने हाथ से कोई दरख्त लगाते हो तो उस लगाए हुए दरख्त को अपने हाथ से नहीं उगाड़ते हो। सती लोग थे ना जो अपने घर में दरख्त वगैरह कोई लगा देते ना, वो कभी अपने, आज तो कलयुग है, पाप है ना इनका, पाप में हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, तो आज तो हम कुछ भी कर रही है। लेकिन जब सतयुग में कोई दरख्त भी लगा देता था ना भाइयों, तो वो अपने हाथ से लगाने वाला कभी उस दरख्त को नहीं उगाड़ते थे, कभी उस दरख्त को नहीं काटते थे। उसमें भी जान है हमारी जैसी। तो ये बात थी। आज तो हम लोग काट सकते हैं, हमारी बुद्धि खराब है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सतयुग में ये बात नहीं होती कि तुम लोग अपने हाथ से कोई दरख्त लगाते हो, उस लगाए हुए दरख्त को अपने हाथ से नहीं उगाड़ते हो और नहीं बिगाड़ते हो, तो परमेश्वर अपनी कुदरत की चीजों को किस तरह से बिगाड़ सकता है। तो जो सती लोग थे जिनकी बुद्धि दूर थी उस जमाने में, जो झाड़ भी लगा देते ना भाइयों, वो कभी अपने हाथ से नहीं काटते, हाथ भी नहीं लगाते थे, क्योंकि उसमें जान है। आज तो कुछ भी कर सकते। तो फिर परमेश्वर, आपको दाखला दिया, परमेश्वर किस तरह से अपने हाथ की बनाई चीजों को बिगाड़ सकता है। आज इंसान नहीं बिगाड़ सकता है तो वो कैसे बिगाड़ सकता है। तो वो नहीं बिगाड़ सकता है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, जब तक परमेश्वर कुछ नहीं करता है भाई। क्योंकि जब मौसम पतझड़ की आती है तो पत्ते दरख्तों के आप से आप जरद होकर जमीन पर गिर जाते। ये दाखला देते हैं कि मौसम पूरी उम्र पाते हैं ना, मौसम पतझड़ की आती है तो फिर ये पत्ते आप से आप जरद होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर ख्याल करना चाहिए कि उन पत्तों ने पतझड़ का वक्त आने तक पूरी उम्र पाई तो आप से आप पक्के गिर गए। तो उन जरद पत्तों के गिर जाने से किसी को भी किसी तरह का रंज नहीं होता है। उम्र पाके मर गई तो फिर किस बात का रंज है भाई, कुछ नहीं। उम्र पाके मर गई, उसको तो मन नहीं है, पीछे कलियां तैयार है, नहीं होता है। क्योंकि पतझड़ के दिन थे सो गुजर गए और बाहर के दिन आए। परंतु किसी सांप के मकान पर किसी चीज का दरख्त होवे और बाहर के सबब से उस दरख्त के ऊपर पत्ते लहलहाए हो और कोई उन सबज पत्तों को तोड़े कि जो मौसम बाहर में लहलहाते हो, तो मालिक दरख्त का उस शख्स से पत्ते तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाते हैं। पहले सतयुग में कोई पत्ता भी नहीं तोड़ने देता था, ऐसे सभी पुरुष थे। और आज तो सब कुछ कर रहे हैं। आज तो वो सिस्टम ही बना दिया कि काटो, उखाड़ो, बीच में आया हटाओ, ऐसा तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाते। खाली पत्ते तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाते थे। तो वो कितने सदी पुरुष से भाइयों लग जाते थे और गाली गलौज देते हैं और दरख्तों के पत्ते और डाली को नहीं तोड़ने देते हैं। सो दरख्त के पत्ते न तोड़ने देने का यही सबब है कि दरख्त को उस शख्स ने वास्ते साया और मकान की रवन के लिए लगाया है। तो भाइयों गौर करो कि जो चीज तुम अपने हाथ से लगाते हो ना, तो हरगिज नहीं बिगाड़ते हो। आज की बात नहीं करता, आज तो कलयुग की बुद्धि सबकी भ्रष्ट करती है। लेकिन जिसकी बुद्धि थोड़ी बहुत भी दुरुस्त है ना, वो झाड़ को भी नहीं तोड़ता है, पत्ते भी नहीं तोड़ता है। वो कहने का मतलब तोड़ने की चीज रहती है और उसकी भी टाइम रहती है, उसी हिसाब से तोड़ता है। तो भाइयों गौर करो। और अगर भाई किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को छावनी एरमपुरा में 30, 70, 27 राजस्थान, हर महीने की 17 तारीख को ये किताब जगत हित का वहां आपको निःशुल्क मिलेगी। जिस भाई को चाहिए तो वहां आके किताब ले जा सकते हैं, नहीं तो इधर संपर्क करें कुरियर के द्वारा। जय परमेश्वर। कल से चालू रहेगी जनहित में 170 से जनहित में जारी रहेगी भाई। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।